अच्छा बेटा अब सुनो, सारे बच्चे देखो, चैप्टर का नाम डालो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था वो बिल्कुल बेसिक तुम लोगों को आता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, यही तो पढ़ा है नॉर्मल, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक और पढ़ा है वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम बात करते हैं एंगल की। किसकी बात करते हैं बेटा? एंगल। ध्यान से सुनते चलो, एक एक पॉइंट लिखेंगे एंगल के। अब ये होता है, अगर मैं किसी बच्चे को अगर बोलूं बेटा एंगल मेजर करना है, तो एंगल मेजर करने का क्या तरीका होता है? तो हम लोग का कंपास से ही तो करते हैं। तो उसमें ऐसे करेंगे कि हमने मान ले बच्चा एक एक मैंने सर्कल लिया, और इस सर्कल में सेंटर से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का मैं अगर एंगल मेजर करना चाहता हूं, ये है क्या? तो तुम बोलोगे सर ये एक आर्क है। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ये एक आर्क है। और इस आर्क का अगर मैं बेटा एंगल जानना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को यहां से लेके यहां तक इसकी रेडियस पता होनी चाहिए, सेंटर से यहाँ की रेडियस पता होनी चाहिए। बात एक ही है, रेडियस तो दोनों सेम ही होती हैं। ये जो बीच में होता है इसी को तो एंगल बोलते हैं। हम लोग थीटा से ही डिनोट करेंगे, क्योंकि टेंथ में पूरा थीटा ही पढ़ा है, तो थीटा से डिनोट करेंगे। जो आर्क लेंथ होती है बेटा, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो आर क्या है, तो तुम बोलोगे कि ये सर है रेडियस, ये तो रेडियस हो गई। और एल क्या है? ये है आर्क लेंथ, ये है बेटा आर्क लेंथ। जैसे मान लो अगर मैंने इसको ए लिखा, इसको मैंने सॉरी ओ लिखा, इसको मैंने ए लिखा, इसको बी। मैं तुमसे बोल रहा हूँ ए बी को लिखोगे कैसे? तो ए बी को ऐसे मत लिखना, ए बी को ऐसे नहीं लिखोगे, ए बी के ऊपर ऐसे लगा दोगे, बार नहीं लगाओगे, एक आर्क बना दोगे, तो इसका पता है कि पक्का ये आर्क है। ठीक है बेटा, ये डिनोट करने का तरीका है। तो मैथमेटिकली ये प्रूव किया गया कि जो एंगल होता है थीटा जो होता है, वो होता है रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। थीटा जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब मेरा एक सवाल है, लेंथ जो होगी वो तो सेंटीमीटर ऐसी कुछ होगी, रेडियस भी सेंटीमीटर वगैरह में होगी, मतलब सीधी सीधी बात है, सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, किलोमीटर में, ऐसे ही तो होगी। तो ये इसकी जो यूनिट आएगी, तो यहाँ पे जो थीटा जो एंगल होगा उसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं बच्चा? रेडियन में मेजर करते हैं। तो थीटा जो होगा वो किस में मेजर करेंगे? तो यहाँ पे लिख दो हम रेडियन में मेजर करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, एंगल को मेजर करने के मार्केट में दो तरीके हैं, एक रेडियन है और दूसरा क्या है? डिग्री। तो हम लोग डिग्री में ना लेके हम इसको किस में लेते हैं? रेडियन में। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसी चीजें आती हैं कि हमें गिवन होगा डिग्री में, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो एक काम करो सारे बच्चे, एंगल लिखने के बाद ये लिखो, ये फॉर्मूला लिख लो, जल्दी करो तो। हाँ, ये है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लिख लो बेटा। अगर अगर कोई पूछे, हाँ डायग्राम बना लो बिल्कुल बनाओ। अच्छा, तो यहां से तुमने एक चीज सीखी, अगर मैं पूछूं वन मार्कर क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थीटा, एंगल की रेडियन, लिख लो बेटा। एसआई यूनिट ऑफ थीटा क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ थीटा क्या होगी? रेडियन होगी, रेडियन, रेडियन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, या तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। तो बेटा मैं नेक्स्ट हेडिंग लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा यहाँ पे, मैं ये वॉच देख के कर रहा हूँ, ये जो वॉच ऐसे ऐसे चल रही है बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन है? तो ऐसे अगर घुमा दूंगा तो एंटी क्लॉक, तो मैं पहली हेडिंग डालूंगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को एक चीज और बोलते हैं हम लोग, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह है, एक सेकंड के लिए सुनना। अगर मेरे पास में एक लाइन है, ये जिसको हम लोग इनिशियल लाइन बोलते हैं, ये बेटा मेरे पास इनिशियल लाइन है,
और एक मैंने दूसरी लाइन ले ली जिसको हम लोग टर्मिनल लाइन ले लेते हैं। ये मेरी टर्मिनल लाइन हो गई। इस लाइन से, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इस लाइन से मैं गया 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 गया, ऊपर जब जा रहा हूं तो किधर, कौन से उसमें जा रहा हूं, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इधर से बेटा इधर ही तो मूव कर रहा हूं, है ना। तो ये जो बन गया ये मेरा एंगल थीटा हो गया। जब हम इसको अगर ऐसे मेजर कर रहे होते हैं, कभी भी एंगल को ऐसे मेजर कर रहे होते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मेजर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। और अगर हम ऐसे नीचे को मेजर करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। एंगल जब हम एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल हम लोग मेजर भी वैसे करते किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेरा बच्चा एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव एंगल होता है। कौन सा होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो निगेटिव एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, ये अच्छा सा डायग्राम बनाओ सुंदर सा, ये लिखो। इसके तुरंत नीचे दूसरी हेडिंग तुम खुद ही लिखोगे अपने स्वादानुसार। अगर मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा तो नीचे क्या लिखोगे, क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूंगा तो सेम वही कहानी। मैंने एक सुंदर सी लाइन बनाई, ये बनाई मैंने इनिशियल लाइन बनाई, ये मैंने इनिशियल लाइन बनाई, लिख रहे हो बेटा, ये मैंने इनिशियल लाइन बना दी। और टर्मिनल लाइन कुछ मैंने ऐसी बना दी। एक्स एक्सिस से यहाँ एंगल कैसे बढ़ रहा है, नीचे साइड में बढ़ रहा है ना। अगर यहाँ पे एंगल नीचे बढ़ रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो मेरे को दृष्टि बता ये एंगल पॉजिटिव है कि निगेटिव है, नेगेटिव एंगल है ना। तो मैं इसको बेटा बोलूँगा नेगेटिव एंगल, इसको मैं बोलूँगा नेगेटिव एंगल। हमेशा क्वेश्चन में देख के पता चल जाता है कि ये नेगेटिव एंगल है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, अभी लिखते चलो, अच्छे अच्छे राइटिंग में लिखना बेटा। ये लिख लिया ना बेटा, इसके आगे लिखो, मैं चेंज कर रहा हूँ। अब हेडिंग डालो मेजरमेंट ऑफ एंगल। हेडिंग डालो मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजरमेंट करने के मार्केट में कितने तरीके मैंने बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, दो तरीके होते हैं बेटा, दो तरीके होते हैं। चलो इसी के नीचे लिख दो, सामने अच्छा भी नहीं लगता। पहला तरीका क्या है, रेडियन, और दूसरा होता है बेटा डिग्री। दूसरा तरीका होता है डिग्री। या तो तुम रेडियन में एंगल को मेजर करोगे या बेटा डिग्री में मेजर करोगे, तुम्हारे पास दो तरीके होते हैं। अब यहाँ पे समझने की बात यह है, मैंने एक लाइन बनाई, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, मैंने बेटा एक लाइन बनाई, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं यहाँ पे ओ पॉइंट ले लूँ, और मेरा सवाल ये है, बड़ा प्यारा सवाल है कि बेटा यहाँ से यहाँ तक एंगल बताओ। किसी बच्चे ने बताया मेरे को 180 डिग्री, किसी बच्चे ने बताया मेरे को 180 डिग्री बताया। बेटा फ़ोन बंद कर लो, है ना, 180 डिग्री बताया। ये जो लाइन है इसको बच्चा हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल इक्वल टू यहाँ से कितना निकल के आया, अगर डिग्री की मैं बात करूँ तो 180 डिग्री निकल के आया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लाइन बनाई, ये 0 है। यहाँ पे मैं, अगर मैं रेडियन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ये बेटा डिग्री की बातें कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था। ये मैं बातें कर रहा हूँ वो है डिग्री की, और यहाँ मैं जो बातें कर रहा हूँ वो है रेडियन की। ठीक है, क्योंकि एंगल को मेजर करने के दो ही तरीके हैं। तो जब भी हम डिग्री में बात करेंगे तो डिग्री में जैसे 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, जो क्लास 10 तक पढ़ा वो सिर्फ डिग्री पढ़ा। ठीक, अब क्लास 11th में आके हम डिग्री में चीज़ें नहीं जानेंगे, हम रेडियन में चीज़ों को समझेंगे। तो रेडियन में अगर मैं इसी एंगल की बात करें तो पाई बोलोगे, पाई। तो मज़ेदार बात यह है कि जो पाई है, पाई लिखा होगा या पाई के ऊपर कभी कभी सी भी लिखा होता, सी का मीनिंग होता है रेडियन। अगर किसी भी एंगल के ऊपर मान ले बेटा ऐसे लिखा हो 22C, तो इसका मतलब है कि ये 22 रेडियन दे रखा है। या तो ऐसे लिखा होगा या फिर RAD करके लिखा होगा। ठीक है, रेडियस मत समझना। चलो
तो तुमने क्या समझा, एक चीज जान गए कि रेडियन में एंगल को मेजर करते हैं तो उसके ऊपर या तो सी लिखा होता है, दूसरी बात रेडियन में 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, पाई बोलते हैं, 180 को पाई बोलते हैं रेडियन में। तो यहां से जो स्ट्रेट एंगल है वो कितना बन गया, तो लिख लो स्ट्रेट जो एंगल है, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू बन गया मेरा पाई रेडियन, पाई रेडियन बन गया, पाई रेडियन बन गया। तो अब एक रिलेशन आ गया, इसके बाद हेडिंग लिखेंगे सारे बच्चे, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्योंकि रेडियन, क्योंकि क्वेश्चन हमें अगर करने हैं सारे के सारे बेटा रेडियन में, तो कन्वर्ट करना भी तो आना चाहिए। इतना इतना समझ गए बेटा। अब मैं अगर सवाल पूछे तो अभी क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, बिल्कुल ये जाना कि एंगल को मेजर करने का क्या तरीके होते हैं। एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। जो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं उनको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं उनको निगेटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अच्छा एंगल जब है, एंगल की बातें कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th में तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े, सिर्फ क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। तो वहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे थे वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान रहे थे केवल, और वहाँ पे एंगल, यहाँ पे क्या है, हमें फंक्शन के बारे में जानना है। फंक्शन का मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये जितने भी हैं इन फंक्शन के बारे में जानना है। तो उनकी डोमेन भी जाननी है, उनकी रेंज भी जाननी है, जैसे एक क्लास में मैंने बताया भी था ना तुम लोगों को, ग्राफ वगैरह ढेर सारे, ठीक है। आज हम वो गंदा वाला पार्ट हम बताएंगे नहीं अब कभी, मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताऊंगा जो काम की हैं। तो अब सारे बच्चे हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। अगर इसके बारे में जानना है बड़ा आसान है बेटा, यहाँ पे लिख लो सारे बच्चे, यहाँ पे लिख लो डिग्री, यहाँ पे लिख लो डिग्री, और यहाँ पे लिख लो रेडियन, यहाँ पे रे। अब एक सेकंड के लिए यहाँ पे देखो, लिखो मत। अगर हमें डिग्री से, डिग्री से अगर हमें रेडियन में जाना है, डिग्री से अगर रेडियन में जाना है, तो रेडियन में पाई आता है, आता है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 का। क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 का। अगर हम डिग्री से रेडियन में जाना चाहते हैं तो पाई अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 का। जैसे ही ये किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट रेडियन में। अगर मान लो मेरे पास में दे रखा 20 डिग्री से मैं बोलूँ रेडियन में बताओ, तो तुम क्या करोगे, 20 इंटू पाई अपॉन 180 हो गया रेडियन में। समझ में आ गया। अच्छा, अगर बेटा मैं बोलूं कि रेडियन से हमें डिग्री में जाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। और इसको याद करने का क्या तरीका है, याद करने का ये तरीका है कि अगर हम रेडियन की बात कर रहे हैं तो रेडियन में पाई आता है, तो हम पाई का, पाई न्यूमरेटर में रहेगा, और डिग्री में क्या आता है 180, तो 180 ऊपर रहेगा, रहेगा दोनों में, पाई और 180 तो दोनों में ही रहेगा। लेकिन इधर अगर रेडियन डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 180 ऊपर रहेगा, रेडियन में कर रहे हैं तो पाई ऊपर रहेगा। जल्दी से ये लिखो बेटा, ऐसे ही गोला करके बना लो, याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे इतना लिखा। इसके बाद की कहानी ऐसी है, अभी तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें ये पता चल गई। अगर मैं बोलूं कि 1 डिग्री, 1 डिग्री नहीं, अगर मैं बोलूं 180 डिग्री किसके इक्वल है बेटा, पाई रेडियन के इक्वल है। रेडियन के ऊपर मैंने सी लगा दिया, नहीं लगा रहा हूं तो आरएडी लिख दो, रेडियन हो गया। इस 180 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 इंटू 180 डिग्री, कोई दिक्कत, इक्वल टू पाई। यहां से अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो वो किसके इक्वल आ गया, पाई अपॉन 180 के इक्वल आ गया। पाई अपॉन 180 क्या है बेटा, ये रेडियन है। समझ में आया। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है। अब फिर से सुनो, फिर से सुनो, ऐसे ही मैं फिर से वो फॉर्मूला उठाया ऊपर से, उल्टा ले रहा हूं। पाई रेडियन जो दे रखा है, पाई रेडियन जो दे रखा है वो बेटा 180 डिग्री के इक्वल है,
180 डिग्री के इक्वल है। 180 या तो मैं ऊपर डिग्री लगाऊं या डिग्री नहीं लगाता हूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 180 डिग्री, बात एक ही होती है। ठीक है बच्चा, 180 डिग्री। अगर मैं यहां से बोलूं कि इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू पाई रेडियन, किसी को कोई आपत्ति? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो मैं कर ही सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? एक रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? तो एक रेडियन बन जाएगा, ये चीज मल्टीप्लाई कर रही है उधर जाके डिवाइड करेगी, तुम बोलोगे 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल बन जाएगा। यही तो मैंने शुरू, अब जो कहानी यहाँ बताई है ना बेटा, वही तो मैंने मल्टीप्लाई करते समय बता दी तुम्हें, एक लाइन में, एक लाइन में मैंने बता दी ना। तो मोटा मोटा क्या सीख गए कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई अपॉन 180 का करेंगे, खत्म कहानी। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है, ये जल्दी से लिखो। अच्छा, लिखने से पहले कुछ चीज़ और लिखेंगे, सुनो तब करेंगे। अगर ये रिलेशन पता चल गया तो मेरे को बताओ, नोट करके सुनते जाना और बोलते रहोगे, आंसर तुम लोग बोलोगे, मैं सिर्फ लिखूंगा। पाई की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो पाई अपॉन 2 की वैल्यू, क्या बात है छोटू। अगर मैं पाई बाई 3 की वैल्यू पूछूं तो 60, पाई बाई 4 की वैल्यू 45 डिग्री, और पाई बाई 6 30 डिग्री। ये वैल्यू मैं बोलूंगा, तुम्हें याद रखना। मैंने क्या करा? मैंने कुछ नहीं करा बेटा, इसको मैंने पहले 2 से डिवाइड कर दिया, फिर जो आया फिर मैंने उसको 3 से कर दिया, फिर मैंने 4 से कर दिया, फिर 5 से इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को 5 का पढ़ा ही नहीं था। हमने क्या पढ़े 10th में? 0, 30, 45, 60, 90, यही तो पढ़े। तो यही चीजें हमें याद रखनी। अब कभी भी मैं बोलूं कि 60 डिग्री मत बोलना, तुम क्या बोलोगे? पाई बाई 3 बोलोगे। मैं बोलूं 45 तो तुम 45 मत बोलो, क्या बोलोगे? पाई बाई 4। 90 को पाई बाई 2। ठीक है, सारी वैल्यू जो बोलनी है किस में बोलनी है? रेडियन में बोलनी। रेडियन में हमें आसान रहती है कैलकुलेट करना, समझना चीजें। ठीक है, जब आसान रहती है तो फिर 10th में पढ़ाई क्यों नहीं जाती? नहीं नहीं, ये गलत है, 10th पढ़ानी चाहिए रेडियन के फॉर्म में। मेरी मजबूरी है, मैं कैसे पढ़ाऊं? ठीक है, तो एक काम करो, सारे बच्चे इतना सुंदर राइटिंग में लिखो तो बेटा, और ये याद रहनी चाहिए। क्या क्या नहीं लिखना? ये लिखना है बेटा, पहले ये लिखना है, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ठीक है, फिर छोटे छोटे क्यूट से छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, तो अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। कौन सा बेटा? मैं समझा नहीं। अब मेरे को याद नहीं। मेगा माइंड, मेगा माइंड, वो उनसे उनसे जाके बोल देना है ना, या तो बता देना, वो उन्हें, वो यहीं आ जाएंगे तुम्हें बताने। ठीक है, कल परसों भी आए थे। नहीं कुछ नहीं, सब बन जाता है ऐसे ही, टेंशन नहीं। अब सुनो बेटा, ये लिखा। अब इसके बाद में एक चीज और याद रखनी है, जैसे डिग्री के बारे में तुमने लिख लिया, मैंने एक चीज बताई थी, 3 चीजें और नोट करो। पहला तो ये 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और मिनट को हम लोग डैश से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिनट। यहां लिख लो, आगे सुनो। ऐसे बेटा अगर मैं बोलूं 1 मिनट किसके इक्वल होता है, किसकी कितने? वेरी गुड, तो सेकंड को डबल डैश से डिनोट करते हैं। ये सेकंड्स हो गए, सेकंड्स हो गए। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट सेकंड इक्वल टू, सॉरी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। बस इतना याद रखना। अब हम लोग क्या करते हैं, मेरा एक सवाल है, हिमांग बताएगा। हिमांग एक चीज बताओ, एंगल को मेजर करते हैं तो एंगल की सबसे छोटी यूनिट क्या है जो हमें पढ़नी है? तो तुम बोलोगे कि सर पहले तो डिग्री, और डिग्री से भी अगर छोटे में जाना है तो मिनट, और मिनट से भी छोटे जाना हो तो सेकंड। तो हम लोग एंगल को जब भी ब्रेक करेंगे तो डिग्री, मिनट और सेकंड में ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं, लिखो। अब सुनो बेटा, इधर देखो, डायरेक्ट सवाल है, तुम लोग पहली बार कर रहे हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। इसको मैंने किस में बोला कन्वर्ट करने को? रेडियन में। तो एक चीज याद रखना, हम इस चीज को, ये दे रखा है ना 20 डिग्री 30 मिनट्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, मैं इसको प्लस करके लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बेटा किस में है? ये डिग्री में, ये किस में? मिनट में। अब मेरा एक सवाल है, मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, लेकिन मैंने कोई भी तरीका बेटा उससे मिनट से रेडियन में कन्वर्ट करने का तो सिखाया ही नहीं। पहले तो हमें पूरे क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैं डिग्री में हो जाएगा फिर मैं पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करके रेडियन में कर लूंगा। तो ध्यान से सुनना,
अभी तुम्हें एक चीज बताई बेटा, अगर ये डिग्री में है और इस डिग्री में करना हो तो मैंने एक रिलेशन बताया था कि 1 मिनट 1 डिग्री इक्वल टू कितने मिनट होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 1/60 डिग्री के इक्वल होगा। 1 मिनट इक्वल टू, ध्यान से सुनो, इसको 60 मिनट को मैं 1 इंटू 60 लिख सकता हूँ ना, तो 1 इंटू 60, 60 इधर आके डिवाइड करेंगे। समझ में आया, नहीं आया ध्यान से सुन लो ना बेटा, बहुत आसान आसान बिल्कुल। भाई है ना, 5 केला 12 रुपए के आते हैं, तो 1 केला कितने का आएगा, 12/5। वही मैं बता रहा हूँ कि अगर 1 डिग्री इक्वल टू होगा 60 मिनट है, इसको ऐसे लिख, 60 मिनट में कितने डिग्री, 1 डिग्री, 1 इंटू 60 मिनट इक्वल टू कितना है, जल्दी बोलो, 1 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो ये 60 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो तुम बोलोगे 1/60 डिग्री। समझ में आया। अच्छा, अगर मैं इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 1/60 का। तो मैंने यहां लिखा, और घर पे जाके आज ये वाली चीज घर में अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना, बहुत आसान है। तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 1/60, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। सॉल्व करते हैं, ये 30 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये आ गया 20 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। तो ये 40 प्लस 1 दैट इज 41/2 डिग्री। डिग्री लिख दो, बार बार डिग्री ऊपर लगाओगे उससे अच्छा डिग्री लिख दो। कौन सा, नहीं 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 नहीं, मैं समझा रहा हूँ, ये स्टेप दिखाना भी जरूरी नहीं बेटा, ठीक है। थोड़ा सा तुम कर सकते हो, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चीजें दिखा रहा हूँ। तुम यहाँ तक कर लिया, डिग्री में कर लिया। अब डिग्री के बाद मैं इधर का हटा दूं बेटा, राइट का, जल्दी लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन खुद करोगे। अब डिग्री से लास्ट स्टेप बचा है तुम्हारा, किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में। तो जो आंसर आया उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, पाई/180। तो पाई/180 मतलब 360 बन जाएगा, 41 पाई/360 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको देखो ना बेटा, 41 आ गया एलसीएम लेके। अब ये डिग्री में है, डिग्री से मेरे को फाइनली किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी फाइनल आंसर में कर दो 41 पाई/180, 180 इंटू 2 तो 360, ये बेटा रेडियन में बन गया मेरा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नहीं, याद रखना, रेडियन वाले को ब्रेक डाउन नहीं करना है, किसको ब्रेक डाउन करना है, डिग्री वाले को। जब डिग्री में आंसर आएगा तो डिग्री में भी करना है, मिनट में भी करना है, सेकंड में भी करना है, ठीक है। रेडियन में नहीं करना, रेडियन में ऐसे बड़ा क्यूट लग रहा है, ऐसे ही छोड़ देंगे। जल्दी लिखो, नहीं इसमें नहीं डालनी बेटा, ये वाला हो गया ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट है बेटा, इसी का सेकंड पार्ट है। पहले सारे बच्चे ट्राई करो, बहुत डायरेक्ट सवाल है, आसानी से हो जाएगा बेटा, इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए वैसे। पहला स्टेप तो यही है कि ये जैसे लिखें, इसको प्लस में लिख सकते हो, है ना बच्चा, तो लिख सकते हो 40 डिग्री, 21 मिनट्स को लिख सकते हो 40 डिग्री प्लस 21 मिनट्स, ऐसे लिख सकते हो पहला काम। अच्छा, मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, आदित्य बताएगा, आदित्य बताओ। अरे इसमें आदित्य, ये अच्छा, एक ये, एक आदित्य ये, वो आदित्य, 3 आदित्य हैं, कोई नहीं, 1 2 3। अच्छा कैसे डिवाइड करेंगे इसको बेटा, 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना किस में बन गया, ये डिग्री में बन गया में डिग्री में बन गया। ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो ये बन गया बेटा 40 डिग्री प्लस 7/20 डिग्री। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 20, 807 डायरेक्ट लिख दूं, 807 डिग्री आ गया, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, चलो यही आया ना, 807 डिग्री आएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितने का, तो मैं लिखूंगा 807 पाई/20 इंटू 180। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा
807 पाई 3600, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, रेडियन में जब कन्वर्ट करना हो तो तुम ऐसे ही छोड़ के आ सकते हो, ठीक है बेटा। रेडियन में जल्दी करो। क्या हो रहा है सिंप्लीफाई, कैसे, किससे कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल आउट हो रहा है बेटा? कर दो बेटा इसको। यही आया होगा ना, कर दो इसको। अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो कर दिया करो। ये रेडियन में आ गया आंसर, रेडियन लिख दो या ऊपर सी लिख दो, बात एक ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत किया हो तो बताओ आंसर, क्या किया? अब दो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। जब डिग्री में होता है तो डिग्री में आंसर हमें निकालना होगा तो डिग्री, डिग्री, डिग्री के तुरंत बाद लिखेंगे मिनट्स, और मिनट के बाद क्या लिखेंगे बच्चा? सेकंड। हमें ऐसे आंसर को छोड़ना होता है। अब ये कैसे समझोगे कौन से क्वेश्चन में छोड़ना है? तो सबसे पहले तो यहाँ से लिखेंगे 6 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 180 अपॉन पाई। ये किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में हो गया। एक काम तो खत्म, डिग्री में हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे डिग्री में जब आंसर निकालना होता है तो वहाँ पाई नहीं दिखना चाहिए। जब हमें डिग्री में आंसर निकालना है तो पाई नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पाई की वैल्यू हमें 22/7 पुट करनी है। तो 6 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। ये डिग्री में। इसको थोड़ा बहुत कैंसिल करेंगे छोटू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यही आया बच्चा। अभी भी बात बन नहीं रही है, सुनो। ये जो आंसर आया है डिग्री में, मैं इसको इसको अभी मैं डिवाइड कर सकता हूँ या नहीं? कर सकता हूँ ना, डिनोमिनेटर छोटा है। तो मैं यहाँ साइड में ले जाके डिवाइड करूँगा मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे? मैंने 11 से डिवाइड किया 3780 को, तो मैं लिखूँगा 11 3 जा 33, यहाँ 4 बचा, 8 को मैं लाया, 11 4 जा 44, यहाँ 4 बचा, यहाँ मैं 0 लेके आया, 11 3 जा 33। अच्छा, इसमें बेटा क्या होता है? इसमें ये होता है कि हम पॉइंट में नहीं करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। किस में करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की बात करूं तो लिखने का तरीका ये होता है कि कोएफिशिएंट लिखते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं, उसके बाद डिवाइजर, ऐसे लिखते हैं इस चीज़ को। पहले मैं लिखूंगा 3 4 3 7/11, ऐसे लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है। ये किस में है पूरा का पूरा? ये डिग्री में, ये डिग्री में। मिक्स फ्रैक्शन में कभी कोई चीज ऐसे लिखी हो ए बी सी, मतलब तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ए प्लस बी अपॉन सी। मिक्स फ्रैक्शन का लॉजिक ही यही होता है कि तुम बीच में प्लस लगा सकते हो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे बीच में मैं प्लस लगा के ये लिख सकता हूँ कि 343 डिग्री ये है, प्लस 7/11 डिग्री ये है। अब मेरा सवाल सुनो, मेरा सवाल सुनो। ये डिग्री तो बड़ी अच्छी लग रही, ये डिग्री का डिनोमिनेटर बड़ा, इसका मतलब पक्का ये 1 से छोटी है। डिनोमिनेटर जब किसी का बड़ा होता है तो वो वैल्यू 1 से छोटी होती है। ये डिग्री अगर 1 से छोटी है तो 1 से जब कोई वैल्यू छोटी होती है तो मैं डिग्री में ना करके उसको मिनट या सेकंड में सोचता हूँ। तो पहले मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? मिनट में। यहां तक करो, मैं यहां करना चालू कर रहा हूं। अभी पता नहीं बेटा, आंसर नहीं बोलो। अच्छा, तो मैं आगे बढ़ा, मैंने लिखा 343 डिग्री प्लस। अब सारे बच्चे नोटबुक में देखो, अगर मैं बात करूं 1 डिग्री किसके इक्वल था? 60 मिनट के। तो इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो मैं किस में मल्टीप्लाई करूंगा? 60 का करूंगा ना, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है ना। और ये डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, छोटी यूनिट में जा रहे हैं, छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसमें 60 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं लिखूंगा 7/11 इंटू 60। ये किस में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा? ये बच्चा मिनट में कन्वर्ट हो गया।
और सेकंड में जाएंगे तो एक और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं ये हटा दूं बेटा, इधर वाला मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ी जगह खाली हो जाएगी, अच्छा लगेगा। अभी बात बनी नहीं, और आगे चलते हैं। इसको मैंने लिखा 343 डिग्री प्लस 420/11 मिनट्स। फिर से वही बात यार, इसकी वैल्यू क्या डिवाइड हो रही है, आराम से हो रही है, तो डिवाइड करो, कोपचे में ले जाके डिवाइड करो। इसको डिवाइड करेंगे, कितना बचा बेटा, ये है। अब मैं उस चीज को, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 343 डिग्री प्लस 38/2/11, ये पूरा का पूरा मिनट में चल रहा है, ठीक है। अब मिनट में चल रहा है तो मैं बीच में बेटा, अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो बीच में मैं प्लस साइन लगा सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे बेटा लिखा 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। समझ में आया। अब फिर से वही कहानी यार, 2/11, ये वैल्यू 1 से छोटी है। अगर 1 से छोटी छोटी और मिनट की बातें कर रहा तो हम सेकंड में ले जाते हैं ना, है ना। तो किस सेकंड में ले जाने के कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का। इसमें नहीं करेंगे, ये तो बड़ा क्यूट दिख रहा है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों देते, मेरे को समझ में नहीं आता। इंटू 60, ये किस में आ गया बेटा, सेकंड का मतलब डबल डैश लगा देंगे, तो ये बन गया 3। कुछ नहीं है, एक बार वीडियो देखना, 2 बार प्रैक्टिस करना, 3 बार सवाल करना, आ जाएगा। ये आ गया 120/11। अब इसको क्या करो, अब सेकंड से नीचे तो जाता नहीं, अब इतना भी नीचे मत गिरो, तो इसको इसको डिवाइड कर दो, नॉर्मल डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, अब कोई कह रहा 1.10 पॉइंट आएगा, 10 पॉइंट, हाँ 10.8 लगभग आएगा। तो बेटा ओवरऑल जो, अब एक चीज याद रखना, अगर कभी भी ऐसे लिखाओ ना, डिग्री मिनट सेकंड में प्लस करके लिखाओ, तो उसको तुम मिक्स में लिख सकते हो। कैसे, मैं लिखूंगा 343 डिग्री 38 मिनट और 10.8 सेकंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। नहीं, उसको हटाने की खोज रहा, ये बेटा करेक्ट आंसर है। फायदा कुछ नहीं बेटा, फायदा तो मेरा हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। तुम्हारा फायदा होगा जब कॉलेज मिल जाएगा, जॉब लगेगी, पैसे कमाओगे, शादी ब्याह होगा, बच्चे होंगे, मजा आएगा जिंदगी में, तब फायदा होगा। अभी नहीं, अभी तो बस पढ़ते रहो, ये सारा प्रोसेस है, प्रोसेस के मजे लो। हाँ, अभी ये जो भी प्रोसेस चल रहा है ये सारा लर्निंग फेस है बेटा, इससे तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारे न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं दिमाग के, तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो सिर्फ। सारे बच्चे एक काम करो, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये लिखना चालू करो, जल्दी लिखो। जिन बच्चों को सुनाई, वो देखो दिखाई नहीं दे रही हो, देखो एंगल बताना है। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है, नंबरिंग गलत है बेटा, फोर्थ है ना, फोर्थ लिख दो इसको। कहता है एंगल इन रेडियन बतानी है थ्रू विच अ पेंडुलम, पेंडुलम तो ऐसे ऐसे मूव करता है ना। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो यहाँ पे मैं पेंडुलम बांध देता हूँ, तुम प्रैक्टिकल किया 10th में कि नहीं, किया, आज किया, अच्छा। इसको ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या बना रहा, नीचे आर्क बना रहा ना, ये रेडियस तो फिक्स है, ये रेडियस फिक्स है, और ये बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है ना बेटा, थीटा। तो भाई थीटा पूछा है तुमसे, जल्दी करो, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, सब कुछ। क्या पूछा, अरे तो रेडियन में ही निकालोगे ना थीटा, हद है भाई। तो मेरे पास में आर्क लेंथ गिवन है, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो कुछ कुछ ऐसे चल रहा है। ये एंगल कितना है, थीटा। ये आर्क लेंथ दे रखी है बेटा, अच्छा आर्क लेंथ 21 दे रखी है, और रेडियस बेटा 75 सेंटीमीटर दे रखी है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था सबसे पहले, कौन सा था, थीटा इक्वल टू L/R। तो यहाँ लिख भी दो कि मेरे पास में जो L है वो है 21 सेंटीमीटर,
जो रेडियस है बच्चा वो है 75 सेंटीमीटर, और थीटा मेरे को निकालना है। थीटा किस में निकालना है? रेडियन में। एक चीज याद रखना, जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये फॉर्मूले से थीटा डायरेक्ट किस में निकलता है? रेडियन में ही निकलता है, क्योंकि लेंथ और वो होता है ना, तो वो रेडियन में ही निकलता है, डिग्री में नहीं निकलता है। तो मैं थीटा इक्वल टू क्या लिखाऊंगा फॉर्मूला बच्चा? एल अपॉन आर। एल की वैल्यू गिवन है 21, रेडियस गिवन है 75। सॉल्व होगा? ये किस में आ गया बेटा? रेडियन में आया। अगर मान लो गलती में कहीं ये डिग्री में आया होता तो फिर मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ता, इसलिए रेडियन में हम ऐसे छोड़ देते हैं। हाँ बना लो, बनाओ डायग्राम। डायग्राम हमेशा बनाया करो, देखो क्या होता है ना, डायग्राम से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं बच्चा। डायग्राम बनाया करो हमेशा। बनाओ डायग्राम, अच्छे से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो। मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। पूछा है 40 मिनट में कितना मूव कर जाएगी, ये पूछा है। कितना मूव कर जाएगी का मतलब ये लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, ठीक है। और तुम्हें थीटा भी नहीं गिवन है, थीटा भी नहीं गिवन है, लेकिन हिंट दे रखी है। ये वही घड़ी है, पूरी की पूरी जो सुई घूमती है कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है ना। 360 डिग्री कितने मिनट में घूमती है? कितना? सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मिनट हैंड की लेंथ। ये तो ये किस चीज की लेंथ है? ये रेडियस गिवन है बेटा, ये रेडियस गिवन है। 60 मिनट में पूछा है, 60 मिनट में कितना मूव करेगी, सॉरी 40 में। तो ऐसे मान लो, यहाँ पे मैंने 12 बजा दिए, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया बेटा, यहाँ पे मैंने 6 बना दिया, यहाँ पे 9। 40 मिनट की बात करता हूँ। अगर मान लो 12 से ही स्टार्ट किया तो 12 से लेके जब 6 तक आएगी तो कितने मिनट मूव कर गई? आधा घंटा, दैट इज 30 मिनट्स। यहाँ पे 35 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए? 40। मतलब मोटा मोटा ये मानो कि अगर ये यहाँ से चलना चालू करी है तो वो यहाँ तक आएगी। मतलब ये एंगल है, ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है यही एंगल मेरे को निकालना है। तो बड़ा आसान है निकालना। कैसे निकालो? ऐसे निकालो कि 60 मिनट में 60 मिनट अगर पूरा मूव करती तो कितने एंगल चल जाती? तो मैं लिखूंगा तो ये 360 डिग्री मूव करती। अच्छा जी, 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में कर जाएगी 360 अपॉन 60, दैट इज इतने 6 डिग्री कर जाएगी, 6 डिग्री। तो 1 मिनट के अंदर में केवल और केवल 6 डिग्री मूव करेगी। कितना डिग्री? 6 डिग्री। अब हमें 40 मिनट का निकालना है। तो देयरफॉर इन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 6 डिग्री, 240। मजेदार बात यह थीटा मिल गया, थीटा मिल गया, तो मेरे पास थीटा भी मिल गया। अब एक काम करो बेटा, अब एक समस्या आया। ये जो थीटा मिला है, ये थीटा मेरे को किस में मिला ऋषभ? डिग्री में। और हम जब क्वेश्चन में पुट करते हैं तो किस में करते हैं? रेडियन में। तो इन भाई साहब को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो। और रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे बच्चा? पाई अपॉन 180 से करो, पाई अपॉन 180 से करेंगे। मैं इधर का ये हटा दूं बेटा, ये घड़ी जो भी बनाई है। करो 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 बच्चा लोग, करो करो। पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा 3 बोली है तो फिर कर ही नहीं सकते भाई। तुमने घड़ी नहीं बनाई? बना ले बेटा, दोबारा बना ले। ले यार, बैक नहीं हो रहा, आ गया। बना ले बेटा, घड़ी बना ले। कह रही मेरे को घड़ी भी बनानी है। नहीं, यहां से ले ले, नहीं तो ये वो वाली ले जा। अच्छा देखते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं इधर को।
थीटा आ गया, थीटा को कन्वर्ट करते हैं तो थीटा इक्वल टू आ गया 240 इंटू पाई अपॉन 180। ये किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? रेडियन में। पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? इसको कैंसिल भी करते हैं, 0 से 0, तो ये आ गया, ये आ गया 4 इंटू 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे अपॉन 3। चलो चलो, ये थीटा मेरा आ गया रेडियन में, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अब लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल टू, बेटा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में मेरे को चाहिए क्या? मेरे को एल की वैल्यू निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है। अगर यहां लिखना चाहो तो यहां लिख दो एल इज क्वेश्चन मार्क, एल क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहां से थीटा इंटू आर इक्वल टू एल, तो मेरे पास एल आ गया। थीटा की वैल्यू ये है 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है मेरे पास 1.5, तो इंटू 1.5 लिख दिया। और इसको कैंसिल करना चालू कर देंगे, कैसे? 3 से ये कैंसिल, 0.5, 0.5 को अगर मैं लिखूं तो 5 अपॉन, अब इस यहाँ से बेटा मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको मैं डिनोमिनेटर में भी ला सकता हूँ, इसको 1/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1/2 लिखूंगा तो ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये बन जाएगा, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फोर इंटू 3.14 इंटू 1/5/10। बहुत आसान कैलकुलेशन कर रहा हूँ बिल्कुल। हाँ बेटा 6.28। अच्छा क्या यूनिट थी बेटा इसकी? सेंटीमीटर थी ना, तो सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई तुम्हारी निकल के, ठीक है। क्या क्या पूछा है बेटा? कितना मूव कर जाएगी? जो ये पोर्शन था ना, ये पूछा था क्वेश्चन में, कब पहले यहाँ थी, यहाँ से आई, ये पूछा था ये कितना मूव करेगा, ये पूछा था ये कितना मूव करेगा। तो ये चीज डायरेक्ट निकालने के लिए हमें पहले एंगल चाहिए था, रेडियस चाहिए थी। नहीं नहीं बेटा, पूरा क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। चेंज करें? ये तो तुम लोग खुद कर लो बेटा, डायरेक्ट सवाल है, अच्छे से करो तो एक बार। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क की लेंथ निकालनी जिसकी रेडियस गिवन है, रेडियस पहले से गिवन है, सेंट्रल एंगल भी गिवन है। तो मैं लिखूंगा बेटा थीटा इक्वल टू गिवन है तुम्हारे पास 15 डिग्री, और लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया, रेडियस और गिवन है बेटा, रेडियस कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, और एल क्वेश्चन मार्क। एक ही दिक्कत है, थीटा डिग्री में दे रखा, थीटा किस में कन्वर्ट करना है बेटा? रेडियन में। सारे बच्चे कर लो थीटा को। हाँ बोलो। दोबारा बोलना बेटा। वो था वो था, देख बेटा एक बार मेरे को बोलना क्या पढ़ा था, दोबारा बोलना बेटा, क्या बोली थी? बोल बोल बोल। हाँ 10th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर पढ़ा था। ये क्या होता था? ये होता था लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होती थी। इसको थोड़ा सारे बच्चे यहाँ देखना, मैंने इस चीज से इसको काट दिया, कितना बन गया 180, और ज्यादा सॉल्व किया तो कितना बन गया थीटा इंटू आर इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल टू एल। ये आर को मैं इधर लाया, आर को मैं इधर लाया, ये बन गया थीटा इंटू पाई बाई 180।
एक ही फॉर्मूला है, 10th वाला ही फॉर्मूला है, बस उसको मॉडिफाई कर दिया। क्या यहाँ पे क्या है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर में पढ़ा रहा हूँ, और बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। और यहाँ पे रेडियन में 10th में क्या था, 10th में पहले ही कन्वर्ट करके दे रखा था तुम्हें, ठीक है, वो 10th वाला ही फॉर्मूला है बेटा, समझ में आया, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है, देखा ना, सॉल्व करके कर दिया गया। अब 10th में क्या था, 10th में तुम्हें एकदम बना हुआ पका हुआ दे रखा था, यहाँ पे पकाना है, फॉर्मूला तो वही है ना। अब तुम्हें देखो थीटा दे रखा, तो थीटा के साथ में 10th में मल्टीप्लाई करके पहले ही दे रखा था पाई बाई 180, बात एक ही है, तो कोई नई चीज नहीं है, एक ही चीज है बेटा। अच्छा, तो सबसे पहले तुम थीटा को कन्वर्ट क्या करेंगे, 15 इंटू पाई बाई 180, ये रेडियन में हो गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा की वैल्यू है 15, हमें तो एल की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से एल आ जाएगा बेटा थीटा इंटू आर, थीटा की वैल्यू ये है 15 पाई अपॉन 180 इंटू रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है बेटा 5, और सॉल्व करेंगे। अच्छा, पाई की वैल्यू भी बोला है पुट करने को, कितनी है 3.14 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 180, 180 को मैं यहीं सॉल्व कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा रुको, ये 5 से कैंसिल करो, 30 से इसको भी कैंसिल करो, सही है। तो ये तुम्हारा बन गया यहाँ पे 5 अपॉन 12 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14, मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व करो, अपॉन 12, इसको भी सॉल्व कर दो, 1 पॉइंट, ये क्या सेंटीमीटर चल रहा था बेटा, तो ये बेटा करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। पूरी क्लास में तुमने ये जाना कि अच्छा मेरे पास अगर ये फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगाने से पहले रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नहीं ये नहीं बोलोगे क्लास ओवर है ना, ये नहीं बोलोगे, टॉपिक खत्म करो ना बेटा, क्लास ओवर नहीं। ध्यान से सुनो, आंसर इतनी जल्दी नहीं क्या करो, तुम्हारे अगर 10th मार्क्स नहीं है, सच बता रहा हूं बहुत मारेंगे, सिर्फ मारेंगे, बात ही नहीं करेंगे। सुनो, ये क्वेश्चन को समझना, ये सवाल कहता है, अब सुनो बेटा, यहां पे कहता है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब एक पहिया है, एक टायर है, वो कितने रेवोल्यूशन कर रहा है बेटा 1 मिनट में। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन, जल्दी बोलो। अगर बेटा 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन है, तो मेरे को बताओ 1 सेकंड में कितने होंगे। बहुत बढ़िया, अगर क्योंकि 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड इक्वल टू इतने, तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो हम, हाँ 360, वो डिग्री लग गया बेटा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो गए, तो तुम लिखोगे 360 अपॉन 60, दैट इज 6 रेवोल्यूशन हो गए बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट के अंदर में, 1 मिनट के अंदर में कितने चक्कर लगा ले रहा है ये, 6 चक्कर, ऐसे 1 2 सॉरी 1 सेकंड में 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं काउंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, उससे पहले 6 चक्कर लग जा रहे हैं, ठीक है। आगे सुनो, क्वेश्चन में ये कहता है हाउ मेनी रेडियन, कितनी रेडियन टर्न कर जाएगा 1 सेकंड में। हमें ये पता है 1 सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है, हमें सिर्फ चक्कर पता है, एक कितने चक्कर लग रहे हैं। अब मेरा एक सवाल बताओ बेटा, इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर लगाने में कितने रेडियन मूव कर जाएगा, एक चक्कर लगाने में कितने रेडियन मूव कर जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री मूव कर जाएगा। ध्यान से सुनो, यहां से चला 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 चला, यहां आया, पाई हो गया, चला यहां पहुंच गया, तो 2 पाई मूव कर गया, कितना कर गया
टू पाई दैट इज 360 डिग्री मूव कर गया। लेकिन मैं जानबूझ के डिग्री नहीं बोल रहा, जानबूझ के मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, रेडियन बोल रहा हूँ। तो एक रेवोल्यूशन में ये 2 पाई रेडियन मूव करेगा, 2 पाई रेडियन मूव कर जाएगा। अगर एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन मूव कर रहा है, ये तो 6 चक्कर मार रहा है। तो मैं लिखूंगा इन सिक्स रेवोल्यूशन में, इन 6 रेवोल्यूशन में कितने चक्कर मार जाएगा, 12 पाई रेडियन। बेटा ये आंसर हो गया। देयरफॉर इन 1 सेकेंड, देयरफॉर इन 1 सेकेंड हाउ मेनी रेडियंस, इट मूव्स 12 पाई रेडियन। समझ में आया बेटा? बिल्कुल आसान, बस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल था। ठीक है, एक सवाल और बिल्कुल 1 मिनट का, जल्दी लिखो बेटा, अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो। कौन, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, क्या दे रखा है। एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है, अगर डायमीटर है इतना तो रेडियस कितनी, तो रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड, अच्छा यहाँ लो डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, ये कॉर्ड होता है बेटा, ये कॉर्ड होता है ना। कॉर्ड की लेंथ कितनी, 20, और जो अभी अभी गरम गरम तुमने पता लगाया कि इसकी रेडियस कितनी, 20, तो यहाँ से यहाँ तक भी 20 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 20 होगा। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल कितना बन गया, मौज करो। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क कौन सा है, ये माइनर, ये वाला, ये वाला, ये गुद 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 गुद, ये वाला जो येलो येलो बना दिया ना, इसकी हमें लेंथ निकालनी है बेटा। बड़ा आसान है, इसको मैंने ओ लिख दिया, इसको मैंने ये तो ऐसे नहीं लिख रहा जैसे 10th पढ़ रहे हो, है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हाँ बेटा, अच्छा तो लेंथ निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा देते, नहीं लेंथ, लेंथ नहीं गिवन है, हमें लेंथ ही निकालनी है। थीटा पता है, थीटा कितना है, 60 डिग्री। थीटा का 60 है तो 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब तो याद रखो, पाई बाई 3 डायरेक्ट। बेटा फॉर्मूला लगाओ, थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। हमें क्या चाहिए, हमें एल चाहिए, तो एल इक्वल टू हो गया थीटा इंटू आर। थीटा की वैल्यू अभी निकाली पाई बाई 3 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 20। बेटा ये आंसर आ गया 23 जो भी है पाई। बेटा ये तुम्हारा सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर आंसर हो गया। अगर पाई को सॉल्व करने का मन कर रहा हो तो कर दो बेटा, कर दो, नहीं करोगे तब भी। एक सवाल और बचा लास्ट, नहीं नहीं यार सुनो ना बेटा, वो वीडियो में आ जाएगा, फिर तुम एग्जाम टाइम छूट जाएगा, अपने में क्यों बना लें। लास्ट देखो बेटा क्या दे रखा है, 2 सर्कल दे रखे हैं सेम लेंथ, आर्क ऑफ सेम लेंथ, दोनों के जो आर्क है उसकी सेम लेंथ है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई पूछा है। तो ऐसे लिखें, एक सर्कल मान लो यहां ले लिया, ये है सर्कल नंबर 1, ये है बच्चा सर्कल नंबर 2। पहला वाला सर्कल है, इसकी मैं लेता हूं आर्क लेंथ L1, ये भी L है, और आर्क लेंथ L2 है, ये भी L है, क्योंकि दोनों सर्कल का जो आर्क लेंथ है वो इक्वल है, तो मैंने उसको L ले लिया। पहले वाले एंगल का जो थीटा 1 दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 3, और दूसरा वाले का जो थीटा 2 है वो दे रखा है 75 डिग्री, जिसको हम लोग लिखेंगे 75 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ये मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, ये मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। हमें रेडियस का रेशियो पूछा, तो इसका रेडियस मैंने R1 ले लिया, इसका रेडियस मैंने R2 कंसीडर कर लिया, क्वेश्चन मार्क। हमें क्या करना है, बहुत आसान है, एक काम करते हैं बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ से R1 निकालूं तो थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है थीटा 1 इक्वल टू R1 अपॉन L1 अपॉन R1, L1 अपॉन R1। अगर मैं यहाँ से R1 निकालूंगा तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, L1 अपॉन थीटा 1। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। मैं अभी वैल्यू भी नहीं पुट कर रहा हूँ, और तुमसे भी यही सोचता हूँ कि वैल्यू तुम भी मत पुट करना। अब निकालूंगा थीटा 2, थीटा 2 इक्वल टू आ जाएगा L2 अपॉन R2। L1 की वैल्यू L थी, L अपॉन थीटा 1, और थीटा 1 की वैल्यू अगर पुट करना चाहो तो अलग बात है, नहीं करोगे तब भी चलेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई,
और कुछ बच्चों को मन कर रहा होगा नहीं नहीं हम तो करेंगे ही पुट, तो कर लो। थीटा वन की वैल्यू कितनी है ये, तो ये बन जाएगा 3, ऊपर चलेगा, ये आ जाएगा 3L/पाई। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये R1 आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ निकालेंगे। यहाँ से मैं निकालूंगा सबसे पहले बेटा R2, तो R2 इक्वल टू आ जाएगा L2, तो L है क्या ना, L1 और L2 दोनों ही इक्वल हैं, तो मैंने दोनों को L ले लिया और फिर फॉर्मूला लगा दिया L/θ2, और θ2 की जो वैल्यू है वो भी पुट कर दो। θ2 की वैल्यू है ये बेटा, तो मैं यहाँ लिखूंगा L/180/75 पाई। पाई की वैल्यू बिल्कुल पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं, पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए, रेशियो में तो कट ही जाएगा। अब मैं लिखूंगा R1/R2, इसका मतलब ये है इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करना, तो ये बन जाएगा 3L डिवाइडेड बाई पाई होल डिवाइडेड बाई ये वाला L/180/75 पाई। पाई से पाई कट गया बेटा, इस L से ये L कट गया, पाई से ये पाई कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास कुछ ऐसी जिंदगी में बनेगा 3×75/180। इससे काटेंगे बेटा, ये भी कैंसिल हो रहा। मेरा आंसर आ गया बेटा 5:4 इज द करेक्ट आंसर। तो R1:R2 कितना आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अभी हम लोगों ने बिल्कुल इसके बेसिक एंगल के बारे में और इनके बारे में सारा खत्म कर दिया। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक।